जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक्स में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको चैप्टर चौथे का उदाहरण सातवां हल कराऊंगा। उदाहरण सातवां हमारे पास है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। दोस्तों हमने सबसे पहले विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है। दोस्तों आपको विविक्त कर का फॉर्मूला पता होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको भी बताऊंगा। विविक्त कर, दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, कैपिटल डी होता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है बी² माइनस 4ac। दोस्तों ये विविक्त कर डी का फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बी, ए और सी कहां से ज्ञात करेंगे, कहां से निकालेंगे। दोस्तों ये हमारे पास द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 4x प्लस 3। दोस्तों ये द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में होती है। यहाँ x² का गुणांक क्या है दोस्तों? 2 है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इस x² के गुणांक को क्या बोलते हैं? हम a बोलते हैं। यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 2 हो जाएगी। और x का गुणांक क्या हमारा? -4। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा b हो जाएगा। और ये c यानी कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? c 3 हो जाएगा। दोस्तों हमारी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में होती है, इसलिए a b c की वैल्यू हमने निकाल दी। दोस्तों अब हम करेंगे क्या ना, इन a b और c की वैल्यू इस वियुक्तिकर फॉर्मूले में रखेंगे। देखो दोस्तों b की वैल्यू क्या है दोस्तों? -4। b की वैल्यू क्या है? -4, यानी -4 b की जगह रखा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर पीछे सूत्र का माइनस लगेगा, फिर 4 है, फिर गुणा a की वैल्यू क्या है दोस्तों? x² का गुणांक होता है a, यानी a की वैल्यू क्या है? 2 है। इस a की वैल्यू 2 आ गई इंटू c कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट क्या है हमारा? 3 है। ये हो गया दोस्तों। अब इसको हल करते हैं। माइनस का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? हमेशा प्लस होता है। 4 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 16 होता है। अब देखो बीच से सूत्र का यानी फॉर्मूले का माइनस लगेगा। 4 दूनी 8, 8 तियां 24, यानी दोस्तों हमारा कितना आ गया? 24 आ गया। अब देखो दोस्तों इसको हल कैसे करेंगे? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है। 24 में से 16 घटाएंगे, कितना होता है दोस्तों? घटा के 8 8 हो गए दोस्तों। अब आपको डाउट होगा कि यहाँ पे माइनस लगे, यहाँ पे माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। देखो दोस्तों 16 और 24 में सबसे बड़ा अंक क्या है? 24 है। सबसे बड़े अंक के आगे जो जो भी साइन होगा ना दोस्तों, वही हमारे फाइनल आंसर के पहले लगेगा। यानी दोस्तों हमारा डी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? हमारी -8 आ गई। दोस्तों ये -8 डी यानी b² माइनस 4ac, यानी b² माइनस 4ac भी डी के बराबर होता है। डी b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है? डी के बराबर। इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? -8 आ रही है। देखो दोस्तों ये 0 से बड़ी है छोटी है? माइनस है, तो डेफिनेटली ये क्या होगी? 0 से छोटी होगी। अगर b² माइनस 4ac या d की वैल्यू 0 से छोटी हो तो इस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। सिंस क्या है दोस्तों? यहाँ b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो रही है दोस्तों? 0 से छोटी आ रही है इसकी वैल्यू। Therefore इसलिए इसलिए द्विघात समीकरण इस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। मूल नहीं होगा।